बाप अस्पताल में एक बेड पर पड़ा था। अस्पताल के बरामदे में से उसके 3 बेटे और 1 बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपने पिता के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब पिताजी को अपने साथ रखेगा कौन। जब तक पिताजी स्वस्थ थे, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहते थे, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं रहता, और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलाद है, बीमार पिता को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने विचार में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ी और अपने भाई से देखते हुए कहा, भैया बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप पापा को जरूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की यह बात सुनकर भाई ने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोले, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरे पिताजी की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में पापा के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल होगा। अगर कहानी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। बहन, तुम तो पूरे दिन घर ही रहती हो, तुम पापा के अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसे की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगा। रमेश भैया, आप तो जानते हैं ना कि मैं पापा से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरे पापा और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे, इसलिए अच्छा नहीं होगा कि पापा को महेश भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई रमेश ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ पापा को रखने के लिए सहमति जताई। आप यह कैसी बातें कर रही हो? क्या आपने नहीं देखा कि पापा कभी मेरे यहाँ एक दिन से ज़्यादा नहीं रहे हैं? इसका यह मेरा मन लगता ही नहीं है। फिर वैसे वे इतने दिन यहाँ पर रह पाएंगे? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहाँ दौड़ी हुई आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 2 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं। सभी घबराए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनके हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बता पाया। डॉक्टर की इस खबर को सुनते ही सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ गई थी, लेकिन साथ दिल में किसी कोने में एक बात खुशी भी थी कि अब उन्हें पापा को नहीं संभालना पड़ेगा और पापा की वजह से उन्हें परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। दोस्तों, छोटी सी यह इमोशनल कहानी ही समाज का सत्य है। यह लोग ऊपर से जो दिखते हैं वह अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4 बच्चों को बिना किसी शिकायत से बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर वही बच्चे जरूरत पड़ने पर 4 बच्चे भी मिलकर उन्हें नहीं संभाल पाते या संभालना भी नहीं चाहते। बच्चे को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसे वो बोएंगे वैसे ही वो काटेंगे। अगर आज वह अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करेंगी तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके भी बच्चे बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे। जो उन्हें अपने माँ बाप के साथ किया वह उनके बच्चे भी उनके साथ करेंगे। दोस्तों, अपने दिल में छल कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।